हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई बहुत खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। सो लेट्स चेक। हम 4 कार्ड निकालेंगे, ठीक है, और 4 कार्ड से हम देखेंगे कि आने वाला जो ये मंथ है अगस्त, इस महीने में आप करियर फाइनेंस में क्या होने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपका इन जनरल क्या होने वाला है और यूनिवर्स आपको क्या कहेंगे। 4 कार्ड में लेने, ठीक है। तो 4 कार्ड में पहला आपकी लव लाइफ क्या है, ये मैंने यहाँ रख दिया कार्ड, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। दूसरा आपका करियर फाइनेंस, तीसरा आपका इन जनरल, और चौथा कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ तो ऐसा कार्ड निकला है। तो यहाँ पर पहला फायर साइन एरिस लियो सजिटेरियस के लिए है कि मैंने इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई जरूर करूंगी। तो यहाँ पर ये मुझे लव लाइफ में हो सकता है कि लव लाइफ में एरिस लियो सजिटेरियस के लिए कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। तो एक कार्ड इसके लिए और लेती हूँ। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या लूं, क्या लूं, क्या लूं। ओके, पेट्स। वो कुछ तो है जो हिडन है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ यूनिवर्स छिपा रहे हैं। नार्सिसिस्ट, ओ माय गॉड। तो यूनिवर्स कह क्या रहा है लव लाइफ में आपके ना, ऐसा लग रहा है कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जिसको आप पहचानने वाले हो। इस इंसान के पास कोई पेट्स हो सकता है। लव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पति पत्नी और जो भी लव लाइफ, अपने माता पिता, अपने दोस्त यार, जो भी इंसान, आपके कोई भी इंसान जिसके साथ आपका लव रिश्ता है, रिश्ते में आप हैं, तो वो इंसान नार्सिसिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर चीजें हैं कि वो इंसान नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है जो आपको बहुत दिनों से यूज कर रहा था। आपका ये जो नार्सिसिस्ट, इनका जो बिहेवियर है वो आपके सामने आ सकता है। ये सच्चाई आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कि इनके पास कोई पेट हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई पेट गिफ्ट किया है एज अ लव के तौर पे कि गिफ्ट लो, मतलब हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं। लेकिन ये पेट्स इनके देने के पीछे कोई ना कोई, मुझे यहाँ पे ना बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, ठीक है। आप एरिस लियो सजिटेरियस के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज आप मुझे ना पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा। तो एरिस लियो सजिटेरियस के लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट है करियर फाइनेंस में कमिटमेंट आ गया। मतलब कि करियर फाइनेंस में आप, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ कोई कमिटमेंट कर ले, मतलब पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ कुछ अच्छा पार्टनरशिप करें। आपका जो अभी तक जो काम चल रहा था जिसमें आप सीरियस नहीं थे, हो सकता है आप उस काम में सीरियस हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस होकर के आप काम को करें, आपका और उनका यूनियन हो जाए। हो सकता है पहले झगड़े लड़ाई चल रहे थे, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था बिजनेस फाइनेंस में या करियर में, तो वो सब स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट यहाँ आया है। कमिटमेंट मतलब स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कमिटमेंट होगा आपके करियर फाइनेंस में। मुझे चीजें तो अच्छी दिख रही, मतलब गुड, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। लव में थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन करियर फाइनेंस में बहुत अच्छा है। अब है इन जनरल भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत ज्यादा नहीं उछलना है, बहुत ज्यादा नहीं उतावला होना, बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। चीजों को ना गो थ्रू करना है, चीजों के साथ, वक्त के साथ गो थ्रू करना आप सीख जाइएगा, ठीक है। कुछ मंथ की बात है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसका आप वेट कीजिए, ठीक है। इन जनरल गोल्ड डिगर से आपको सावधान रहने की बात कही जा रही है। हो सकता है किसी का आपका मनी के ऊपर बहुत ध्यान है, कोई चाहता है कि आपका पैसा लूट ले, खा जाए आपको, आपका कोई सोना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बैग या कोई तिजोरी या कुछ ऐसा चीज जो आप ना छुपा के रखे हैं, कोई उसको ढूंढ रहा है। यहाँ पर वो चीजें हैं। गोल्ड डिगर है ना, सिर्फ गोल्ड डिगर मतलब पैसा नहीं, गोल्ड डिगर मतलब गोल्ड से रिलेटेड। कोई आपका गोल्ड चुरा सकता है, कोई आपका गोल्ड पे नजर बनाए हुए है, आपके पैसे पे नजर बनाए हुए है, आप कितना सेविंग्स करते हैं, कहाँ रखते हैं। तो कोई 2 लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट हैं और ये आपके पैसे पे नजर बना के रखे हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे यही अभी बता रहा है। इस कार्ड से मैं क्लैरिफाई करूंगी सबसे पहले कि लव लाइफ में ऐसा कार्ड जो आया है निकल के, लाइक मैंने 2-3 कार्ड लिए लव लाइफ के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर लव लाइफ अभी भी उतना क्लैरिटी नहीं मिल रही मुझे। तो मुझे ये जानना है कि अगस्त का महीना में मेरे जो, चलिए मिस्टिक ओरेकल से लेंगे, इससे नहीं लेंगे, ठीक है। क्या है मिस्टीरियस? मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ छुपा हुआ है, कुछ हाइड है, कोई है जो आपके लव लाइफ में कुछ अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है। तो लव लाइफ में क्या है प्लीज बताइए व्यूअर्स। लव लाइफ में क्या चीजें हैं, क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना है, ठीक है।
देखिए फ्रंट की एनर्जी लेती हूँ, कॉफी कप, ठीक है। तो लव लाइफ में यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आ रही है कार्मिक रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि ये जो नार्सिसिस्ट इंसान है ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, जिनके साथ आप लव रिश्ता में है। या तो आप आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, आपके कोई भी इंसान, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करते थे। आपको लगता था कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर आपको ऐसा लगता था कि वो आपके पार्टनर है, सोलमेट है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि उनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता है, क्योंकि वो आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी हमेशा ना ऐसे फिशी फिशी रहती है। वो हमेशा जहां होना चाहिए वहां नहीं होते हैं, जहां नहीं होना चाहिए वहां होते हैं। वो हमेशा आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्लैरिटी नहीं, इनके वजह से आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ क्लियर नहीं है, ब्रेड है और कुछ चीजें हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है आपके जीवन में। और यही इंसान है जिसने प्रेसिपिटेट कर दिया आपको। आपने खुद को प्रेसिपिटेट कर दिया इस इंसान के लिए। प्रेसिपिटेशन समझते हैं? देखो, जब हम ना कोई केमिकल, दो केमिकल को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रेसिपिटेशन बनता है, मतलब कुछ बचता है, रेसिड्यू, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो वैसे आपने इस इंसान को अपना इतना 100% दिया कि आपने अपना प्रेसिपिटेट निकाल लिया, ठीक है। मतलब आपने लेट गो करते करते आपने इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इनके साथ, बहुत बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आपने इनके साथ गुजारा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आपने सब कुछ सहा इस रिश्ते में, ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने आपको अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया, निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया, अकेला कर दिया, कह सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ट्रिगर करती है हर बार, ठीक है। और इन्होंने आपको एज अ पेट समझा। आप समझ में आया पेट का मतलब यहाँ क्या था? इन्होंने आपको पालतू कुत्ता समझा, या उससे भी बुरा कह सकते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है पेट का मतलब एक्चुअली यहाँ हिडन था। मैंने आपको कहा ना कि लव लाइफ में कुछ हिडन है, इसीलिए मैं इसको दोबारा करूंगी। तो हिडन यही है कि ये आपको पालतू कुत्ता समझते हैं, मतलब आप इनके पेट हैं, जानवर है, ये आपके जैसे जैसे मन वैसे। ये इंसान आपको नहीं समझते, शायद जानवर से भी बुरा समझते हैं कि ये आपको जैसे मन वैसे ट्रीट कर सकते हैं। जब मन तब आपको कहीं पे भी उठा के बैठा देंगे, कहीं पर भी। आप वो कहेंगे दिन है तो दिन, रात है तो रात, आप उनकी सारी बात मानिए, ठीक है। तो ये है पेट का मतलब। तो उनको जब आपने उनके जीवन में प्रवेश किया तो उनको लगा कि हमें एक पालतू जानवर मिल गया है जो हर कीमत पे हमें छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे कुत्ते को ना कैसे लोग रखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, शैम्पू से नहलाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वैसे ही ये इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया। इन्होंने आपको सब कुछ देने की कोशिश की, सिवाय ट्रू लव के, सिवाय अपनापन के। इन्होंने हर वो चीज, इन्होंने आपको खरीद लिया अपने फायदे के लिए, क्योंकि इनको पता था, ये नार्सिसिस्ट इंसान है, ये अपनी चीजों को हाइड करके रखते हैं। इनको पता था कि आप बहुत कीमती हो, और यही कार्मिक लोगों की निशानी होती है। कार्मिक लोगों में ना अक्सर धोखा खा जाते हैं कि कौन ट्विन फ्लेम है, कौन सोलमेट है, हम नहीं समझ पाते, क्योंकि कार्मिक लोग ना इतना शुगर कोटिंग होते हैं। शुगर देख रहे हैं आप, कार्मिक लोग शुगर कोटिंग होते हैं, वाले होते हैं। ये आपको कंफ्यूज कर लेंगे, ये अपने ऊपर किसी चीज का ब्लेम लेंगे ही नहीं, ठीक है। कार्मिक लोगों की पहचान में बता दूं, और ये इतना पोलाइट और इतना ज्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे ना शुरुआत में आपके साथ, आपको लगेगा कि यही मेरे सब है। आप सब लुटा दोगे इनके ऊपर, और अंत में आप खाली हो जाओगे। जैसे कि यहाँ है प्रेसिपिटेट, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ ये निचोड़ के ले जाएंगे। तो वही मैं देख रही हूँ। तो इस चीज का मतलब ये रिवील होने वाला आपके सामने, या हो सकता है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, क्या पता। बहुत दिनों से चीजें चल रही थी लेकिन आप लेट गो कर रहे थे, अब नहीं जाने दोगे, अब चीजों को आप नहीं जाने दोगे। साथ ही साथ देखिए आपके जीवन में क्या आ रहा है, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क भी है, आप फन करेंगे। कोई दो लोग है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरेस्ट बर्निंग डिजायर है, तो ये नार्सिसिस्ट के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई इक्वल इंटरेस्ट की बात लिख रहा है, यानी दो ऐसे लोग जो इक्वली एक जैसा इंटरेस्ट रखते हैं, एक जैसा स्पार्क है, एक जैसा केमिस्ट्री, एक जैसा पागलपन है, एक ही जैसे दो लोग फन करेंगे, या कह सकते हैं आप पैशनेट है उस चीज को पाने के लिए। दो लोग एक जैसा मिलने वाले हैं, मतलब मीटिंग का कार्ड है। पहला कार्ड देख रहे हैं, मीटिंग का कार्ड है। आप बात कर सकते हैं, आप अच्छा मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं, एक फ्रेंडशिप होगा, एक नया फ्रेंडशिप बिल्डअप होने वाला है। और देखिए सेपरेशन चल रहा था, ये सेपरेशन अब कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी में चेंज हो। ड्रैगन है इसके पीछे, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी चाहते हैं, एंसेस्टर चाहते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, आपका इस मीटिंग को कराने में। ये आपने नहीं किया है,
ये आपका नतीजा है, आपने जो इतना झेला है कार्मिक लोगों से, अब आप बाहर निकल रहे हैं, या कह सकते हैं कार्मिक रिश्ते से आप बाहर आ रहे हैं, और इस चीज से बाहर आने में यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यूनिवर्स आपके साथ पड़ गए हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में ऐसे इंसान को भेज रहे जो आपके ही तरह है, जो आपके ही जैसा है, आप लोग दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो ऐसे इंसान को भेजने के बाद उनके साथ आपका कोई मीटिंग हो सकता है, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप एक बहुत ही अच्छा मोमेंट एंजॉय करने वाले हैं कॉफी कप के साथ। कोई डेट पे जा सकता है, कुछ भी नया चीज। तो यहाँ पर दोनों चीजें, इसीलिए ये एनर्जी ना देख रहे हैं आप फायर साइन हो सकते हैं, या फिर आपके वो पर्सन फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो आप देख लीजिएगा। बाद बाकी ऑल ओवर एनर्जी मुझे तो ठीक लगी। अगर आप पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे प्लीज आप व्हाट्सएप करके आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। एंड ये जो भी रीडिंग मैं करती हूँ ना, मुझे जहां तक समझ में आता है, ऐसे लोगों तक ही मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि ऐसे लोग तक ही जाए ना जिनको जरूरत है, जिनको नहीं जरूरत है उन तक ना जाए। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। बाय बाय गाइस।